अस्सलाम वालेकुम। अनवारी रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान नज़ैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह के फजलो करम से 5 रोज़े खैर आफियत से गुजर गए हैं और छठा रोज़ा यानी रहमत का रोज़ा जो आज शुरू हुआ है उसके बाद अगर हम देखें यानी कि पहला यानी रहमत का अशरा आधा गुजर चुका है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम किसी न किसी मौजू पर अपने उलमाए कराम से बात करते हैं। आज इस मौजू का इंतखाब किया है वो आलमी मसला है और वो है इस्लामोफोबिया, जिस पे हम बात करेंगे। एक रोज कबल इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में मनाया गया है और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए आलमी दिन 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नामजद करदा एक बैनुल अक़वामी दिन है जो हर साल 15 मार्च को दुनिया के 140 ममालिक में मनाया जाता है। 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च, इसकी थोड़ी सी तारीख पर नजर डाल लें तो 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च की मस्जिद पर फायरिंग की बरसी के तौर पर इस तारीख का इंतखाब किया गया था, जिसमें नमाज जुम्मे के दौरान 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। और इसका सारा जो इसको मनाने का जो सारा क्रेडिट है कि इस्लामोफोबिया पे बात करने का और इस हवाले से ये दिन मनाने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और पाकिस्तान को भी इसलिए जाता है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीरों में ये बावर करवाया था कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी मसला है। और चूँकि इस्लाम ईसाइयत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और जिसके 1.9 बिलियन पैरोकार हैं, जो कि दुनिया की आबादी का 24.9% आबादी हिस्सा बनता है, तो इस्लामोफोबिया में मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ गैर माकूल नापसंदीदगी या खौफ और तासुब है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम दुनियावी में जो दुनिया में इस वक्त जो बड़े अहम मौज़ूआत चल रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं और उसकी निशानदेही कर रहे हैं और करते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। दूसरी बात है कि जैसे आपको मालूम है कि ट्रांसमिशन का सिलसिला है और इसका आगाज़ है, और आगाज़ के लिए जी हम अपने रब के नाम के साथ आगाज करते हैं जिसके जिक्र से दिलों को सुकून इत्मीनान बख्शा जाता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी कारी मोहम्मद सानी हैदरी, उनकी तरफ चलूंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समात करेंगे? सूरतुल कहफ। ओके जी।
जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ है कारी मोहम्मद सानी हैदरी साहब का। और बेशक रब ताला का सुकून से जो ताल्लुक़ है वो हमारा है, इसीलिए कि उसके ज़िक्र से हमें सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान बख्शता है। अच्छा, बात कर रहे हैं जी आज इस्लामोफोबिया के हवाले से। मैंने कहा पूरी तारीख में, पूरी दुनिया में मुसलमानों की नस्ली ततहीर के बहुत से वाक़यात की इत्तलात दी गई, ख़ास तौर पर सरकशीन नस्ल कुशी की सिर्फ और कत्ले आम साबरा और शतीला कत्ले आम और जारी रोहिंग्या और फ़लस्तीन में इस वक्त जो नस्ल कुशी का मामला है, ये सारा इंतहाई अहम मामला है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बार बार आवाज़ उठानी इसके ऊपर ज़रिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं एक, और जहाँ ये कोशिश डाल रहे हैं हम, वहीं पे इस कोशिश के लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता है कि मैं अपने रब के पास जब जाऊंगी मरने के बाद, तो कम से कम मैं जवाब दे हूँ तो मैं ये बता तो सकूंगी कि मैंने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की इस प्लेटफॉर्म से, इस रमज़ान ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से। तो हम जो है वो बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे इसी हवाले से। और साथ ही जी छठा रोज़ा पहला अशरा रहमत का और इस्लामोफोबिया पे आज ख़ास तौर पे बात होगी। और बाकी भी आपके जो सवालात हैं वो भी हम ले रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कससुल अंबिया पे किस्सा चल रहा है, आज उस पर बात करेंगे जी। बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं लेकिन आपकी कॉल्स नहीं आ रही, कॉल्स आएंगी, आप उससे बात करेंगे, जवाबात देंगे और कोई हदीस सुनाएंगे, कोई शामिल होंगे ट्रांसमिशन में किसी एतबार से, कोई अच्छी बात के एतबार से, तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जी। एक्टिव कनोले का, बॉम्बे लाइट हाउस का गिफ्ट हैम्पर है। और जी नेल्सन की बाइक के लिए तो क्वेश्चंस चल ही रहे हैं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पेप्सी, शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस जो कहता है कि लाइट अप योर हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन आग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला, एक्टिव लाइफ स्टाइल, और इसके अलावा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। आज जो बहुत ही खूबसूरत सा आप इस सेट पे देख रहे हैं, बड़ा खिलखिला रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे भी। ये जो आज ड्रेस मैंने ज़ेब तन किया है, अगर हमारे कैमरामैन जो कि दिखा रहे हैं अली जी, पूरा बहुत ही प्यारा जी आज का आउटफिट हमें बना के भेजा। कभी कभार डिज़ाइनर के आउटफिट पहनने के बाद ही आप जो है ना बहुत खिलखिला उठते हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। सारा कमाल जो है ना वो हमारे डिज़ाइनर्स का होता है, टाइम्स हमें खूबसूरत दिखाने में, बनाने में, हमारे मेकअप आर्टिस्ट का, हमारे स्टाइलिस्ट का। तो ये सारी भी हमारी एक टीम होती है जी, जिसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जो बहुत ही मेहनत के साथ पिछले 6 साल से 7 साल से हमारे साथ यहाँ इस ट्रांसमिशन में बंदे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया मलबूसात का। इरम मेरी बहुत प्यारी सी डिज़ाइनर है जी, बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही स्वीट सी डिज़ाइनर है। एक दिन आप यहाँ उनको पाएंगे भी, जिस दिन वो आएंगे आपके लिए बेशबहा गिफ्ट हैम्पर्स और डिस्काउंट वाउचर्स लाएंगे, क्योंकि ईद आ रही है, उनको पता है ख़वातीन का ख्याल रखती हैं हर साल। तो उनकी तरफ से जी आज का आउटफिट है, तो थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात। इनकी आउटलेट्स हैं जी डॉल्फिन मॉल तारिक रोड में कराची में, ओशन मॉल में और तारिक रोड डॉल्फिन मॉल में। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप अपनी ईद और इस वक्त इफ्तार पार्टीज़, सहरी पार्टीज़ और जो शादियाँ आ रही हैं आगे, उनके लिए अपने ओकेजनली जाके ले सकते हैं आप ये मज़े मज़े के आउटफिट जी। तो थैंक यू सो वेरी मच बलबूसा। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, स्क्रीन पर नंबर है 021341348123। तो जी मैं इस वक्त जाऊँगी एक अपने सेगमेंट पे जो कि कराची की आवाज़ होता है जी, या चीख उठा कराची होता है, दोनों में से कोई एक आप देखते हैं कराची के हालात और वाक़यात पे, तो मैं उस पर जा रही हूँ। तो जी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हम एक वक्फे पे गए हुए थे नाज़रीन, और ये वक्फा था जी चीख उठा कराची का वक्फा होता है, और आप देख रहे थे कि इसमें बाज़ार के हालात क्या हैं। आज कराची की आवाज़ था और आप उसमें देख रहे थे कि हालात क्या हैं बाज़ार के। और आज तो मुझे ये भी पता चल रहा है जी, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है और इतवार बाज़ार लगे हुए शहर में, तो अब तक की इत्तलात ये मिल रही हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल होने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिल रही होती हैं सारी। तो अब तक की इत्तलात ये मिल रही है कि जी आज इतवार बाज़ार में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, 4:15 बज रहे हैं। इतवार बाज़ार इस वक्त खाली है संडे का, और लोगों का कोई रश नहीं है, कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है लोगों का। और ये बात आ रही है सामने कि जी
क्या लोगों ने बायकॉट कर दिया, यानी कि महंगाई इस उरूज पर पहुंच चुकी है इस वक्त। इस रमज़ान जो हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से भी करेंगे भी आगे आने वाले दिनों में, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जी इतवार बाजार खाली पड़े हुए हैं और वैसे भी बाजारों में वो रौनक नहीं है जिस तरह से होती है, हर साल होती थी। वो रश, वो चीज़ें वो अब कम होती जा रही हैं। और उसकी वजूहात ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास ख़रीदो जो क़ुव्वत ख़रीद जिसको कहते हैं वो नहीं है लोगों की, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आगे बढ़ेंगे जी। और खुदा के जिक्र से इस ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ किया था, तो जहाँ खुदा बंदे ताला का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसे कैसा हो सकता है। तो दानियाल अशरफी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, दानियाल की तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? दानियाल, आज कौन सा कलाम तैयार करके लाए हैं बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए? रोक लेती है आपकी निस्बत। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेते हैं आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है, करम है, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेते हैं आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, वो ही भरते झोलियां सबकी, वो समझते बोले यहाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, कोट से के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, कोट से के वहीं पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कभी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कभी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कभी टुकड़ों पे उनके पलते थे,
हर सहारा गले लगाएगा। अब को भी क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है बगा, हमने खुद को गिरा दिया है बगा। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को हमने खुद को गिरा दिया है बगा। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। जिक्रे सरकार के पुजारों की देर आयत घर फते खालिद। ये उजाले कभी न सिमटे के, ये उजाले उजाले कभी न सिमटे के, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। ये उजाले कभी न सिमटे के, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। रोक रहती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत कलाम। दानियाल अशरफी जो है वो शर्फ हासिल कर रहे थे बारगाह रिसालत में हदिया इनात पेश करने की। और यकीनन मैं हमेशा से कहती हूँ, जैसे कि रब ताला का जिक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस महफिल में जिक्र होता है, उस महफिल में एक समा बन जाता है। और अभी भी इस किस्म का समा बंदा। और आज तो मौजू भी ऐसा है जिस पे हम बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत मौजू है इस्लामोफोबिया का, जिसको हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया में इंडोर्स कराया, जस्टिफाई कराया। और फिर उसके बाद उसके हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो 15 जो मार्च है उसको मनाया भी जाता है। अब से 2 रोज़ कबल मनाया भी गया। और मुसलमानों को पूरी दुनिया में इस वक्त इन मसाइल का सामना है नाजरीन। इन जो परेशानियां इनका सामना है। लोग ये कहते हैं जी, दहशतगर्दी को रिलेट करते थे मुसलमानों से, जब हमने देखे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स इस किस्म के, ख़ासतौर पे 9/11 के वाक़े के बाद। लेकिन जो क्राइस्ट चर्च का मामला हुआ और जो दीगर मामला हुए, इसके बाद पाकिस्तान नहीं, और फिर जो जिस किस्म के हालात इस वक्त दुनिया में हुए हुए हैं, और मौजूदा सूरत हाल में जो गज़ा का सूरत हाल है, फ़लस्तीन में जो इशू है, उसके बाद लोगों ने बहुत क्लियरली देख लिया है कि ये जो इंसानी हुकूक़ के दावेदार बनती हैं और अलम बरदार बनती हैं, और इसका जो फरेरा लहराने वाली जितनी ये सो कॉल्ड, मैं तो कहूँगी कि तंजीमें हैं जो अमन का फहरेरा लहराती हैं और कहती हैं कि जी हम अमन के फहरेरे के नाम पर जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब एक ढकोसला है। ये सब सिर्फ एक प्रीप्लान्ड, जिसको कहते हैं ना, एक साजिश है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि मुसलमानों को उसके बैनर तले हर किस्म के इस वक्त मजालिम का सामना है, हर किस्म की मुसीबतों का सामना है, हर किस्म के जो है वो दहशतगर्दी का सामना है, हर किस्म की नाइंसाफ़ी का सामना है, हर किस्म की बर्बरियत का सामना है, हर किस्म की जो है बेहरा रवी का सामना है। लेकिन इन तमाम बेहिसी का सामना है। इन तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी आंखें खोल के बैठी हैं। यूनाइटेड नेशंस हो जाए या ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस हो जाए या UNHR हो जाए या UN दीगर जो है यूनेस्को हो जाए, जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये 2 नंबरी कर रही होती हैं जी। इन्होंने बनाई इसी नाम पे थी कि जी हम लोगों के राइट्स को रिजर्व करेंगे। कौन से राइट्स, कैसे राइट्स? इस वक्त गजा में फ़लस्तीन पे आम इंसान के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए हुए,
इस पे कौन बोल रहा है? 71,000 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं, कौन बोल रहा है? इसलिए कि मुसलमान है, इसलिए कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इसलिए कि मुसलमानों का खून बह रहा है, इसलिए कि मुसलमान का कोई इंसानी राइट नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो खुदा को मानने वाला है, क्योंकि वो अल्लाह को मानने वाला है, क्योंकि वो अपने रब को मानने वाला है और वो अपने जज्बा ईमान की वजह से अपने उसूलों पर कठिन खड़ा है, इस वजह से उसके लिए कोई राइट्स नहीं है, उसको आप भीड़ बकरियों से भी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल में छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए जो है वो आवाज उठानी है और इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करने का मकसद ही हर जगह पूरी दुनिया में ये है कि आप मुसलमानों को मुत्तहद होना पड़ेगा और मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक साथ एक दूसरे के हकूक की हिफाजत करनी पड़ेगी। जहां कहीं भी मुसलमान है उनको अपने हकूक के, अपनी राइट्स की हिफाजत करनी पड़ेगी और जो है ना उनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है ना उनका जो ये सारा इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसको किस तरह से वो लेके चल सकते हैं। आगे बढ़ूं और हम जैसे कि मैंने इस्लामोफोबिया का बताया था कि जी इस्लामोफोबिया का ये आलमी दिन 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जी नामजद किया गया है। और अगर आलमी सतह पे सूरत हाल को देख लें नाजरीन, तो फ़लस्तीन, चेचनिया, कोसो, म्यांमार, चीन, इराक, लीबिया, शाम, सूडान, सब पर इस्तेमारी कुव्वतों का जबर, फ्रांस, बेल्जियम और दीगर यूरोपियन ममालिक में हिजाब पर पाबंदी, स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम के जरिए मसाजिद के मीनारों पर पाबंदी, चीन में रोजा रखने पर हुक्म इम्तिनाई, डेनमार्क और फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम के दिल आजार और अहानत आमेज खाकों की अशात, अमरीका में आए दिन मुसलमानों के साथ पेश होने वाले तशद्दुद और इम्तियाजात के वाकयात, इस्लाम मुखालिफ लिटरेचर और कलम कारों के अदबी इनामात से सरफराज किया जाना, उन्हें आज़ादी इजहार का चैंपियन करार देना, तमाम बातों के पस पर्दा इस्लामी दुश्मनी और मुसलमानों की दिल आजारी का जो जज्बा कार फरमा है। अच्छा, थोड़ी सी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह क्या है और इस्लामोफोबिया क्या है। सबसे पहले बरतानिया के एक इदारे रेनिमेटर ट्रस्ट ने किया था ये इस्तिलाह का इस्तेमाल इस्लामोफोबिया का, और 1997 में इस इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसका उन्वान था कि इस्लामोफोबिया सबके लिए एक चैलेंज है। रिपोर्ट में इस्लामोफोबिया की तारीफ मुसलमानों के 23 एक ऐसे गैर मंतखी रवैयों और बेजा नापसंदीदगी के जज्बे के तौर पर की गई थी जिसके नतीजे में उनसे तासुब, इम्तियाज और अदम शमूलियत के जज्बात को फरोग मिलता है। ये माशी, माशरती और अवामी जिंदगी का वो रवैया है जिसकी खुसूसियत यह है कि इसके जरिए इस्लाम के ताल्लुक से ये राय कायम कर ली जाती है एक कि दूसरे गिरोहों और सकाफतों के साथ इस्लाम की कोई कदर मुश्तरक नहीं है और ये कि इस्लाम एक मबनी बर तशद्दुद सियासी नजरिया है। और रेनिमिड ट्रस्ट के मुताबिक इस्लामोफोबिया कोई ये खौफ नहीं बल्कि बहुत से दीगर खौफों का मजबूआ है। यानी ये इन्होंने अपने तौर से जी इस तरह के ये जैसे कहते हैं ना प्रोपेगेंडा इसको इन्होंने क्रिएट किया। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और आपकी जी स्क्रीन पे नंबर है 0213413441, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुसलमानों की हवाले से आवाज उठाना इस प्लेटफॉर्म से बहुत जरूरी है 30 दिन भी, क्योंकि रमजान और रमजान में कुरान का नज़ूल और फिर कुरान की क़यामत की निशानियां आज उस पर भी बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो वनडे से कर रहे हैं, और फिर गजा की सूरत हाल को जोड़ना ये प्री प्लान हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात तो तय है कि 21वीं सदी का जिक्र नहीं है कुरान में, मैंने पहले भी कहा था। इस्लामी एतबार से कैलेंडर की बात कर रही हूँ। ये जो 2024 चल रहा है ये अंग्रेजी साल का कैलेंडर है। प्लीज, मुझे किसी ने ये बात की तो मैंने उनको बताया, तो प्लीज 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 मालूमात का फुकदान भी हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है। ये जो 2024 में हम खड़े हैं ये अंग्रेजी कैलेंडर के एतबार से, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से 15वीं ईस्वी हिजरी चल रही है और 20वीं सदी तक जिक्र तो मिलता है कुरान करीम की आयतों में, सूरतों में, लेकिन 21वीं सदी का जिक्र नहीं है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो 400-500 सालों का ये पूरा गेम है। मैं तो यही कहती हूँ क्योंकि हमें ईमान हमारा है कि हमने मरना है, जाके जवाब देना है। तो ये जो सारी सूरत हाल हो रही है ये एक प्लान तरीके से हो रही है और इसमें से काफी सारी चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा अस्कार को बता के जा चुके हैं कि ये होगा। जब कुर्बे क़यामत का वक्त होगा तो आपके सामने ये चीजें हो रही होंगी और उनमें से काफी सारी चीजें हो रही हैं। और 9/11 की बात करते हैं लोग और दीगर मामला के, शाम पे जो तबाहियां हुई जो 2018 में शाम जला एक तरफ जो है वो कश्मीर जिस तरह से हो रहा है, अब ये फलस्तीन का मामला, ये सब निशानियों में हमें ढके छुपे अंदाज में मिलती है। अहादीस से भी इसके रेफरेंसेस आपके पास बहुत सारे हैं और कुरान में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखते हैं कि आयतों में दिए हुए। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो जी मैं वक्फे पे जाऊंगी
हाँ जी, टाइम हो गया है मेरे पास। मुझे जाना है, शेफ इस वक्त इंतजार करें। खवातीन का देरी ना मसला, जो झटपट बताते हैं 20-25 मिनट के अंदर कि आपने क्या बनाना है। और आज बन रही है जी लड्डू पेठी बन रही है आज हमारे किचन में, तो देखते हैं कि ये कितनी जल्दी बना सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक दफा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करूंगी। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी, ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी, शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रू अफजा, नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन एग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क। हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में ये तमाम स्पॉन्सर्स शामिल हैं जी, और बहुत शुक्रिया इन तमाम स्पॉन्सर्स का जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। और आज का जो हमारा ब्यूटीफुल सा जी आउटफिट है, ये हमें स्पॉन्सर किया है जी मलबूसात ने। तो थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात, मेरी बड़ी ही प्यारी सी जी डिज़ाइनर है इरम, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। सो थैंक यू सो वेरी मच आप तमाम तरह स्पॉन्सर्स का जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी वक्फे पे जा रहे हैं, एक कमर्शियल ब्रेक है जिस पे हम जाएंगे जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन आपके लिए है, आपने बैठ के देखनी है और इसमें से सवालों के जवाब भी देने हैं, क्योंकि आज 3 इनामात मैंने निकालने हैं। तो जो चाहता है कि जी आज इतवार का रोज़ है वो इनामात की नज़र कर दूँ मैं, तो जल्दी जल्दी जी आ जाइए और कॉल्स मिलाइए। 021341344812 एक्सटेंशन हमारे हैं, और हमारे साथ शामिल हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक बार फिर अनवार रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हम एक ब्रेक पे गए हुए थे जी। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि आज हमारे किचन में लड्डू पेठे की जी रेसिपी बन रही थी। और जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे शेफ़ के पास सबसे मुश्किल काम होता है, इसलिए क्योंकि जो ख़वातीन का मसला है ख़ासतौर पर, रमज़ान में तो इफ्तारी में क्या बनाना है, सहरी में क्या बनाना है, ये 2 सवालात आ रहे होते हैं पूरी फैमिली के सामने कि जी अब क्या बनाऊँ अब क्या बनाऊँ। तो वो जो बनाने का मामला है, खाना बनाने की बात हो रही है, तो उसके लिए जो है वो शेफ हमारे झटपट आपको बताते हैं कि जी 15-20 मिनट में आप क्या बना सकती हैं अपने किचन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान अगर आपके पास हैं और आप चाहती हैं कि घर में जी जल्दी जल्दी कुछ कुक करके बना लिया जाए, तो वो आपका मसला हल कर रहे होते हैं जी। साथ ही अब इस ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट में हम आएंगे, यहाँ हमारे साथ उलमाए कराम, मेहमान और दीगर सेगमेंट होता है। और आपको मालूम है कि ये वो वक्त होता है जिस वक्त मैं कहती हूँ कि अपनी इबादतों और रियाजतों को आप अपने घरों में तेज़ तरीन कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है अब मुझे मालूम है कि तैयारियां लगी हुई होती हैं इफ्तारी की, और घर में सब लोग इकट्ठे हुए हुए होते हैं और बैठकर जो है वो बात हो रही होती है, दुआएं हो रही होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का मौजू भी है इस्लामोफोबिया, जिस पे हम बात कर रहे हैं। और कससुल अंबिया में हमारा मौजू चल रहा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एतबार से, जिसका मुझे कल भी टाइम नहीं मिला बात करने का। बिल्कुल भी कोशिश होगी मेरी कि आज बात कर लूँ अगर मुझे मौका आज मिल गया, क्योंकि हमारे उलमाए कराम और मेहमान जो है वो माशाल्लाह से उनसे हमारी गुफ्तगू में इतना टाइम सर्फ होता है कि फिर वो उसमें कससुल अंबिया में हमें थोड़ा थोड़ा वक्त मिल रहा है इन दिनों। तो आगे अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले आज के ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रू अफजा, नेल्सन पेंट्स जो कहते हैं रंग जिंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस जो कहते हैं कि लाइट अप योर हाउस। इसके अलावा जी रूमी बिल्डर्स ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है, मिलन एग्रो, अंदाज एक्टिव कनौला और पाकोला मेरे साथ शामिल हैं। इसके अलावा जी आउटफिट हमें स्पॉन्सर कर रही हैं मलबूसात, तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम तर हमारे स्पॉन्सर्स का जी। और हमारे साथ जी इस सेगमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उलमाए कराम भी और मेहमान भी हैं, तो उनकी तरफ भी जाऊंगे। और मेरे साथ रोज़ाना की तरह यहाँ पे मौजूद हैं जी। सबसे पहले मुफ्ती मुहिद्दीन मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और आज का मौजू बहुत ज़रूरी है और इंतहाई अहम मौजू है, जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू करेंगे और रोशनी डालेंगे। साथ ही मेरे बैठे हुए हैं जी अहमद चिनाई साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रेसिडेंट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के, इसके अलावा फॉर्मर चेयरमैन रहे CPLC के, और इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, समाजी शख्सियत है, माशी एतबार से भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं।
और आप उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हमारे देखते हैं बड़ी सीरियस टॉक्स के साथ, लेकिन आज हम उनसे थोड़ी सी हल्की फुल्की डिस्कशन करेंगे रमज़ान के एतबार से। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है, आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा जी मेरे साथ बैठे हैं अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब, उनको भी खुशामदीद कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का इंतहाई अहम मौजू जिस पे अभी हम रोशनी डालेंगे, इस्लामोफोबिया का। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 0213 बोनमदी 448123 एक्सटेंशन हमारा है जी। और स्क्रीन पर आपके पास क्विज का भी नंबर है। आज नेल्सन की बाइक है जी जिसके लिए हम सवाल कर रहे हैं। एक्टिव के कनोला का भी गिफ्ट हैम्पर है और बॉम्बे लाइट हाउस का, तीनों के लिए सवालात हैं। और सवाल ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हटाकर। तो आपने बताना है 9, 10, 11 या 12। ये सवाल है जिसका हम जवाब ले रहे हैं और इस पे आखिर में कुरानदाजी होगी जिस पे नेल्सन की बाइक आपके लिए जानी है। तो आगे बढ़ूंगी और सबसे पहले जी बात करूंगी मुफ्ती मुहिद्दीन मंजूरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इस्लामोफोबिया का मामला इंतहाई अहम मामला, और हम देख रहे हैं इस वक्त जो गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल है। 2 रोज़ कबल बना साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान साहब, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह से बात की और उसके बाद ये जो दिन रखा गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, हर साल इसको मनाया जा रहा है अब। लेकिन ये इंतहाई अहम मामला इसलिए भी है कि हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं वो बात तो करती हैं, उसके नाम पर फ़ंड्स ले रही हैं, इस सारी चीज़ों पर इतने बड़े बड़े बातें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन जहां मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात आती है या मुसलमानों की कत्लो ग़रतगिरी की बात आती है, कत्लेआम की बात आती है, वहां पे हम देख रहे हैं 71,000 मुसलमान इस वक्त शहीद हो चुके हैं और कोई बोल नहीं रहा। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब का रोज़े अव्वल से ये प्रोपगंडा रहा है कि इस्लाम पुरतशद्दुद मज़हब है और इस्लाम दहशतगर्दी का अलमबरदार है। अगर हम हकीकत हाल को अगर थोड़ा सा हकीकत के परोही में देखें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि दहशत और वहशत के अलमबरदार यही लोग हैं, यही मज़ाहिब हैं। इस्लाम की अगर तारीख़ को भी आप उठाकर देखें कि जब सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साकी कौसर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के को फ़तह करने के लिए मक्के के जानिब रवाना हुए तो उसमें बाज़ सहाबा इकराम जो मौजूद थे वो बहुत खुश थे और उन्होंने इस खुशी के साथ ये भी इजहार किया कि आज हम मक्के वालों से हर एक जुल्म का बदला लेंगे। आज हम मक्के वालों से जितने उन्होंने तशद्दुद किए, हमसे घर छीना, हमारे आले औलाद को तंग किए, हम उसका एक एक चीज़ का चुन चुन का बदला लेंगे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों पर यह बात पहुँची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं, बल्कि आज का दिन यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमतों का दिन है, बख्शने का दिन है, माफ़ी का दिन है। तो ये इस्लाम की बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसी तरीके से आप अगर तारीख़ इस्लाम में देखें कि तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जब इंदलुस में दाखिल हुए मुसलमानों को फ़तह करने के लिए, अपनी किश्तियाँ जलाकर वहाँ चले गए और वहाँ पे एक अरसे तक 500 साल तक गालिबन हुकूमत की मुसलमानों ने। मगर जब मुसलमान दाखिल हुए उस वक्त सिर्फ लश्करों के साथ जो उनके साथ जंग में उनके मुकाबिल थे उनको कत्ल किया, इसके अलावा कोई कत्ल आम नहीं की। बल्कि इस्लाम का ये कानून है कि जब आप नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को भेजते, किसी लश्कर को, तो नसीहत फरमाते कि बच्चों को, औरतों को और ज़ईफ़ों को बिल्कुल हाथ, और उन लोगों को भी आप ना मारे जो आपके मद्दे मुकाबिल ना हो। जब मगर आप दूसरी तरफ देखें, जब ईसाइयों ने मुसलमानों से इंदलस को छीना तो उस वक्त किस कदर कत्ल गारत की, चुन चुन के मुसलमानों को कत्ल किया। और पूरी दुनिया में जितने भी मामलात हुए, आप मुसलमान जब फतेह बनकर किसी शहर में, किसी मुल्क में दाखिल हुए तो उन्होंने अवामुन्नास की जान, माल, इज्जत, इफ़्फ़त की हिफाजत की। उसके मद्दे मुकाबिल जब माफी अगर आपकी इजाजत से एक बीच में, तो उनको भी मेरे ख्याल से जो है वो ईज मिल जाता था जो हथियार डाल देते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, उधर भी कत्ल गारतगिरी का। और उसके अलावा इन लोगों को जब भी इख्तिदार मिली, किसी मुल्क में दाखिल हुए, किसी शहर में दाखिल हुए, कहीं मौका मिला तो इन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को कत्ल किया। और मैं इससे एक और हालत हाजरा पे अगर गुफ्तगू करें हम, तो आप देखें कि खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के बाद मुसलमानों ने कहाँ पे कौन सी ऐसी दहशतगर्दी, किस मुल्क में हमला किया है? बल्कि अगर हिरोशिमा पे अगर हमला किया तो आपने की है। और दुनिया में जितने इस वक्त तमाम ममालिक में वक्तन 100 सालों में मुसलमानों का 10 लाख से ज़्यादा कत्ल हो चुके। बोस्निया में, बर्मा में, हिंदुस्तान में, कश्मीर में, फ़लस्तीन में और रोहिंग्या में।
चेचनिया में, कौन सा मुल्क अफगानिस्तान में जहां पे मुसलमान को कत्लेआम नहीं हुआ? शाम जो 2018 में आप देखें जो एक कयामत की निशानियों में से एक, और अभी भी इस वक्त जो हालात, तो ये और उसके ऊपर मुसलमानों को और दहशतगर्दी, अगर आप देखें इनकी दहशतगर्दी छुपाते हैं। इन्होंने आज दुनिया आलम इंसानियत, जो इंसानियत के अलम बरदार है, वो खामोश बनकर इसराइल के मुसलमानों के, निहत्ते मुसलमानों के बहते हुए खून को देख रहे, वहाँ चीखों को देखने पर उनको सुनाई नहीं दे। दूसरी तरफ ये इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, इस्लाम तो वो अमन का मजहब है कि जब ये जो जिस मुल्क में अभी हमला हुआ था, एक शरीर ने जाके गन पॉइंट पे जो 15-20-56 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया जुम्मे के नमाज के वाकया में, कौन से मुल्क में हुआ था ये वाकया? जी, ये जो आप क्रैश का न्यूजीलैंड में, जी न्यूजीलैंड में। आप इस्लाम का ये अमन का दर्स देखें कि जोहर में जुम्मे के नमाज में ये अंदोनाक वाकया पेश आया, 56 के करीब लाशें गिरा, और असर में मुसलमान अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद फरमा रहे थे और अस्सलात नमाज की तरफ लोगों को बुला रहे थे, अमन की तरफ बुला रहे थे। इस्लाम के एहतजाज के लिए नहीं बैठे लाशों को लेकर कि हम एहतजाज करते, बल्कि उन्होंने उस वक्त भी अमन का सहारा लिया और इस दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुसलमान कभी भी भिपरते नहीं है, मुसलमान नाजायज़ नहीं करते, मुसलमान कभी भी जुल्म के साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जान चली जाए मगर मुसलमान हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल आपने हकीकत पर मबनी बात की। एक लाइव कॉलर भी है, मैं जरा ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम वेदापा, मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। माशाल्लाह उन्मा कराम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं इस्लाम फोबिया के वाले से, और आपने भी इस्लाम फोबिया के वाले से बहुत अच्छी बातें की है। बहुत शुक्रिया। कि पूरे आलम इस्लाम को इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, हमारे पीछे पस ला रहे और दूसरे जो ममालिक है इस्लामिक, ताकि हमारे फ़लस्तीन भाई बहनों की जो है उनके लिए दफा हो सके। तो बस ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बेस इस पे गौर व फिक्र करने की हमें जरूरत है बहुत। जी बिल्कुल, ऐसे सवाल का जवाब देंगे आमिर आप? जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई हैं? 9, 10, 11 या 12? 11। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल्स कर सकते हैं इस सेगमेंट में, और जी हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं और सवाल का जवाब भी लेंगे। और सवाल स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है, तो मैं बार बार उसको रिपीट करूंगी नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे इस वक्त दिया हुआ है सवाल भी और इस वक्त नंबर भी स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है। अहमद, आपकी तरफ आऊँगी। कैसे एक तो रमज़ान मुबारक तो वैसे ही एक तो टफ हो जाता है, रूटीन ऐसी हो जाती है, लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? मैं अपने तमाम मेहमानों से जो भी यहाँ आते हैं उनसे पूछती हूँ कि आम दिनों के एतबार से और जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता है तो लगता है कि लाइफ डिसिप्लिन हो गई है, या वैसे भी आम दिनों में भी अगर हम देखें तो अहमद शनाई साहब डिसिप्लिन ही हैं बहुत? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी खैर मुबारक रमज़ान की। रमज़ान का बड़ा बारकत महीना है, इसकी बड़ी फजीलतें हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी फजीलत यह है कि लाइफ बड़ी डिसिप्लिन हो जाती है। और ज़ाहिर है आम ज़िंदगी में हम कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इतना डिसिप्लिन नहीं हो पाते जितना इस माह में हो जाते हैं कि नमाज की बाकायदगी से बाजमात अदायगी, और उसके साथ फिर सारे एहतमाम और सारे औकात जो हैं वो सारे फ़िक्स होते हैं। ये नहीं होता कि खाने का कोई वक्त नहीं है, 10 जगह खाने पे जा रहे हैं, दावतें अटेंड कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन में 6 डिनर नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि जी वक्त पे जो है वो आपको इफ्तारी करनी है, वक्त पे खाना खाना है, वक्त पे नमाज़ें पढ़नी है, वक्त पे जो है वो अपना दूसरे इबादत करनी है, और फिर सहरी का भी एक वक्त है कि उस वक्त से पहले आपने सहरी को मुकम्मल कर लेना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ की एग्ज़ाम्पल जो है रमज़ान की वो कहीं नहीं मिल सकती। और अल्लाह ताला ने ये महीना जो है वो बड़ा एहतमाम वाला बनाया है। इस एहतमाम वाले महीने में ज़ाहिर है जिस तरह आप अपने प्रोग्राम के शो में लोगों को तोहफ़े बांटते हैं, इस तरह मैं समझता हूँ अल्लाह ताला जो है वो अपने ख़ास बंदों को, अपने नेक बंदों को और अपने तमाम उन बंदों को जो है वो तोहफ़े बांटता है। उसको उनके गुनाह माफ़ होते हैं, उनकी पूरे साल में जो है उनकी रोज़ी में बरकत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ हम ये बात करें वहीं पे ऑफ कोर्स हम फ़लस्तीन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और आप चूँकि बड़े वोकल रहते हैं हर करंट मौजू के ऊपर भी, तो आप क्या कहेंगे और इस्लामोफोबिया के हवाले से? क्योंकि पाकिस्तान ने लीड ली इसके ऊपर, और अब जिस तरह से बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और जो मुसलमानों को इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, 71,000 मुसलमानों का कत्लेआम, ये कोई मामूली बात नहीं। कहने में तो बहुत आसान लगता है शायद, लेकिन अगर ये किसी और मज़हब के साथ हुआ होता है या किसी और मज़हब में इस तरह की वाक़या कोई पेश हुआ था, तो अब तक तो पूरी दुनिया ने एक कोहराम मचाया हुआ होता।
देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम आलम इस्लाम में मुसलमान और तमाम इंसानों को जो है वो इस वक्त एक शदीद गम से दुचार हैं कि जिस तरीके से इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का कत्ल नहीं हो रहा है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और इस पर मगरबी ममालिक में भी जो वो तंजीमें हैं उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की हैं। मैं तो अफसोस करता हूँ कौमी असम्बली में उन मेंबरान पे कि जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की कि जब फ़लस्तीन की हिमायत में करारदाद पेश की गई और उसकी मुखालफत की, कौन थे वो लोग मुझे नहीं पता, लेकिन जिन मेंबरान ने भी की है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का खौफ करें। इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है, हम उस पर असम्बली के अंदर तो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उसके ख़िलाफ़, और इसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हर फोरम पे जो है वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि जो अब तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, जो क्लिपें, जो फुटेजेस आ रही हैं, जो वो मैं समझता हूँ तबाही और बर्बादी का मंजर नज़र आ रहा है, वो कोई अच्छा काम नहीं है। ये इतना बुरा मैं समझता हूँ मंजर है कि हम सबको जो है वो चीख उठना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो पुरताइश इफ्तारी की दावतें, जो पुरताइश सहरी की दावतें हो रही हैं, हम तमाम मुसलमानों को ये दावतें बंद करनी चाहिए और इसकी तमाम रकूम जो है वो उन इंसानों की मदद करनी चाहिए। अब वो मज़हब की बात नहीं रही, वो इंसानियत की बात रही है। अगर उस इंसानियत की आज हम मदद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, देखें हम पूरी दुनिया में ये प्रचार करते हैं और करते रहना चाहिए कि इस्लाम जो है वो ना शिद्दत पसंद मज़हब नहीं है। इस्लाम दोस्ती का दर्ज देता है, अमन का दर्ज देता है। और बहुत सारी एक मिसालें हैं, मौलाना साहब ने मिसाल दी न्यूजीलैंड की, मैं कहता हूँ 12 ऐसी मिसालें हैं जहाँ मुसलमानों को तलकीन की गई, मुसलमानों से कहा गया और मुसलमानों ने इस अमल को करके दिखाया। आज भी चाहे हम जिस हालत में भी हों, हम अल्लाह ताला के पैगाम को छोड़ नहीं सकते। उसकी अज़ान की आवाज़ जो है, जो दोस्ती, अमन, मोहब्बत और अपने तरफ बुलाने का दर्स देती है, उस दर्स को जो है वो हमने ना तर्क भी नहीं किया और हम उस पर अमल पैरा भी हैं। जो इसको हल्का लेते हैं, जो ये समझते हैं कि इस्लाम शायद शिद्दत पसंदी सिखाता है, तो मेरा ख्याल है वो गलती पर हैं। उनको इस मज़हब को समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इस बात को हमें हर सतह पे बुलंद करने की ज़रूरत है कि जी इस्लाम ही वो मज़हब है जो इंसानियत का, मोहब्बत का, दोस्ती का दर्स देता है। और यही वो दर्स है जिसमें मुनसिफाना दौलत की तकसीम की भी बात की गई है, मुसावी हुकूक की भी बात की गई है, बैलेंस माशरे के लिए बात की गई है। बिल्कुल यही तो बात है। और जो ये मुसावी हुकूक जो है वो चाहे कोई भी जेंडर हो, सबके लिए मुसावी है और सबको जो है वो तरजीह दी गई है। औरत का भी एक बड़ा मुकाम दिया गया है और उस मुकाम में यह है कि औरत जो है वो हमारी घर की रानी है, हुक्मरान है और उसकी इज़्ज़त, उसकी ताज़ीम, उसकी तकरीम, इसीलिए मर्द को काम करने का हुक्म दिया गया है कि मर्द काम करेगा और औरतें जो हैं वो उससे फैज़याब होंगी। मैं समझता हूँ कि मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, खुदा न खास्ता कि औरतें काम ना करें, बिल्कुल करें अपनी जगह पर, लेकिन मैं उस मुकाम की बात कर रहा हूँ जो हमारे मज़हब इस्लाम ने दिया है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ा आपने बात की। हमेशा से हर मौजू पर बड़े ज़बरदस्त वक्ल रहते हैं। मैं अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब आपकी तरफ आऊँगी। अल्लामा साहब, 71,000 मुसलमानों का इस वक्त कत्ले आम हो चुका है और दुनिया में उस तरह से आवाज़ नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की हम मिसालें देते हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है फिर इसको क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की आयत है, लन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये यहूद और नसारा ये तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि तुम इनकी पैरवी ना कर लो। तो जब तक कि आप इनके पीछे ना चल लें, ये आपसे राज़ी तो होने वाले नहीं है। तो जब तक कि इनकी कोशिश ये है कि नाम मोहम्मद मिट ना जाए, ये असल इनकी दुश्मनी मुसलमानों से नहीं है, दुश्मनी नाम मोहम्मद से है। इनको आज़ान से जो नाम मोहम्मद है उससे मिटाना है, वो ख़त्म करना है। इससे इनको खौफ है कि कहीं इनकी ये इस्लाम जो है गलबा ना पा जाए और कहीं जो है वो मुसलमान हम पर गालिब ना आ जाएं और कहीं ये हम पर सबकत ना ले जाएं। लिहाजा जहाँ पर मुमकिन होता है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं कि इनको तोड़ा जाए और उनके ऊपर रूल किया जाए। बेशक लिहाजा हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है?
हमारी जिम्मेदारी है कि अपने घरों से आगाज़ करें कि उन प्रोडक्ट्स का जो उनकी तरफ से आ रही हैं कम से कम उनका तो बाइकआउट करना। मैं कल की न्यूज़ देख रहा था, कल की अब मैं अखबार का नाम नहीं लेता, बैनुल अक़वामी अखबार है, वो ये शाये कर रहा था कि एक बड़े फ्राइड चिकन के उसको 7% उसके शेयर्स गिरे और उसने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो ये जो दो राय हैं इस बारे में कि हम रुझान रखते हैं इसकी तरफ फ़लस्तीन की तरफ या नहीं रखते हैं, इस वजह से हमारे 7% शेयर गिरे हैं। तो बहुत अच्छा है। और वो मुसलमान जो, अब मुझे तो बड़ी हैरत होती है अगर मैं कहीं किसी मॉल में गुजरता हूँ और वहाँ पर कोई ऐसा आउटलेट दिखता है जो जिसकी ब्रांडिंग पीछे से हो रही है और जिसकी जो फ्रेंचाइजिंग जो वहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर अभी भी इवन वो बैठे हुए इफ्तार करने बैठे हुए हैं या सहर के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि या तो इतने ही अनअवेयर हैं या तो ये मुसलमान शायद नहीं है या तो इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। यानी हम अगर यहाँ से आगाज़ नहीं कर सकते, अगर हमारा एक दो फैमिली मेम्बर्स भी इस तरह से मारे जाते या हमारे घर में कहत आ जाता, हमारे घर में परेशानी आ जाती, तो हम तो बिल्कुल जो है ना वो खड़े हो जाते, आवाज़ रोड पे खड़े हो जाते कि हमारे हुकूक, हमारे राइट्स कहाँ हैं हमारे। और वो अफराद, वो मगरबी दुनिया जो एक किटन के लिए, कैट के लिए और एक छोटे बंदर के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार हो जाते हैं, आज वो इतना जेनोसाइड हो रहा है, इतना कत्ले आम हो रहा है, उसके लिए वो क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब ये है कि उनको राइट्स से कोई मसला नहीं है, यानी वो राइट्स के फेवर में नहीं है, उनको मसला जो है इस्लाम से है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अलामा साहब, और बिल्कुल आपने सही मिसाल भी दी कि हम बाइकआउट क्यों नहीं कर सकते। ये कल भी बात की थी मुफ्ती साहब ने भी, और हम पिछले टोटल 5 दिनों में यही बात करते रहे कि जो सोशल बाइकआउट और जो आपके घर से बाइकआउट का मामला है उसको तेज़ तरीन करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि उससे अगर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद नहीं जी इकॉनमी पर कोई उनकी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है, शेयर्स गिर रहे हैं, अभी ये खबरों में आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पर उनको उस किस्म का जो है एक चार्टर्ड मिल रहा है जिसको कहते हैं ना कि उनको पता चल रहा है कि हाँ जी धचका लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस किस्म का कत्ले आम हो रहा है, मैं फिर कहूँगी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर, तातारी, सारे इधर जो है वो फेल हो गए, क्योंकि जितने दिन के अंदर इतने कम दिनों में इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ है। वाक़यात और इस वाक़यात को देख बिल्कुल ऐसा ही। हिटलर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि मैं दुनिया के आधे यहूदी मार रहा हूँ और आधे छोड़ रहा हूँ। आधे इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया देख ले कि इन यहूदियों को मैंने आधे यहूदियों को क्यों मारा है, ये देख ले दुनिया कि मैंने आधों को मारा क्यों है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज ज़बरदस्त उलमाए कराम और मेहमान बैठे हुए हैं और बड़े वोकल हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया पे। मैं देख रही थी और सुन रही थी सोशल मीडिया पे कि लोग कह रहे थे कि जी रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है और इस पर इन मौज़ूआत पे बात नहीं हो रही है और बड़ी फेक ट्रांसमिशन हो रही है। हम पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन हमने पहले दिन से फ़लस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे हैं, गज़ा पे बात कर रहे हैं, और बात पूरे 30 दिन मैंने पहले दिन ही बता दिया था, और इवन ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले मैंने अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि जी हम बात ही इन सारी चीज़ों पे करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा ट्रांसमिशन का जो असल मकसद है वो मुसलमानों के मुत्तहद होने का मामला, मुसलमानों के साथ जो दहशतगर्दी के वाक़यात पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसको असल में उठाना है, और ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ूंगी। मेरे पास जी हमजा अली और बिलाल अली सूफ़ी ब्रदर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद है, और उनकी तरफ भी जाऊँगी, और कव्वाली के लिए जी और कलाम के लिए उनकी तरफ जाएंगे हम। तो हमजा अली और बिलाल अली जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं आज? ये वाले मसले पे मैं अक्सर भर दो झोली। अच्छा, बस ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, शुरू करें। और मैंने वहां जाना है तो मुझे कौन पकड़ेगा? भाई कहाँ है?
शहर न हुई आज मुस्तफा के मेरे आए तेरा शुक्रिया पहले मुस्तफा को अदब से दिया सलाम बाद सलाम खुदा का किया बयान सलाम एक बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, और इस वक्त हमारा जो किस्सा है जो हमारा आज का जो किस्सा है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। और क़ससुल अंबिया में हमारा ये किस्सों का सिलसिला शुरू हुआ है, आपको पता है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एतबार से हम बात कर रहे हैं, और जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं वहीं पर हम उनके हवाले से हमने क्विज़ भी रखा हुआ है और सवाल भी हम कर रहे हैं, और सवालों के जवाब आपने देने हैं जी। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है और साथ ही स्क्रीन पर सवाल भी चल रहा है। तो जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, उसको वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जो आपको बताया गया था कि जी कमो बेशी 2000 साल कबील मसीह बताया जाता है कि उनका जो ज़माना था, और आपके वालिद गिरामी जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बुरगज़ीदा बंदों और जलील क़दर नबी थे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 73 साल थी। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो नस्ब नामा इस तरह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उससे चलता है ये शजरा। और जहाँ कुरान करीम की हम बात करते हैं वहीं पे, माज़रत मेरा गला बहुत ख़राब है इन दिनों आपको पता है, तो इस वजह से लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको पता ना चल सके, मैं ठीक तरीके से ट्रांसमिशन को निकाल दूँ जी। और कुरान हकीम में जहाँ एक मुकम्मल सूरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम गिरामी से मंसूब है, जिसमें आपके हालात ज़िंदगी का तस्करा भी हुआ है, साथ ही एहसनुल क़सस जो है जी इसको इस वाक़े को कहा गया है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है कुरान शरीफ में। और जो सूरत है उसमें भी बताया गया है कि ये किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से शुरू होता है। ख्वाब का जिक्र हम कर चुके हैं, और हम ये भी जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह उनको जो है उनके भाई जो है वो एक कुएं में डाल देते हैं, एक अंधे कुएं में, और फिर उसके बाद जो है
उस कुएं में जिस अंधे कुएं में उनको डाला जाता है उसके करीब से। अब यहाँ से हम आगाज़ करेंगे जी। इस्माइली अरबों का मिस्र जाने वाला काफिला गुजरता है। काफिले वालों ने पानी के लिए जब वो कुएं में डोल डालते तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आते। मासूम तो होते ही हैं, छोटे से भी हैं, और आराम से रस्सी खींच के जो बाहर आ जाते हैं। काफिले वाले आपको मिस्र साथ ले जाते हैं, मिस्र के बाजार में नीलामी की बोली लगती है, और फिर वो एक तवील मामला है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बताऊंगी। और बच्चों के लिए ये खास तौर पे, हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये हमारा सेगमेंट बहुत खास होता है कि इसमें आपको पता चलता है कि जी आपके जो अंबिया कराम हैं और जो हमारे सहाबा कराम हैं और जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी ज़िंदगियों को कितनी मुश्किल थी। ये सिर्फ आज के दौर की मुश्किलात नहीं है, ज़िंदगी में मुश्किलात हमेशा से थी, हमेशा से हैं और रहती है, लेकिन इंसान को उन मुश्किलात से निकल कर और उन मुश्किलात में अपने आप को ठीक तरीके से मुश्किलात में किस तरह से लेके चल रहा है, सब्र के साथ, और किस तरह से अपने आप को लेके चल रहा है, ताकि जब वो मुश्किलात ख़त्म हो तो फिर रब ताला आपको उसका कोई ना कोई इनाम और अजर देता है। तो उन मुश्किलात का जिक्र हम कर रहे हैं। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मुश्किल का वक्त है जी, और उनको जो है बाज़ार मिस्र में जो है वो उनको पेश किया गया है जी, और उस एतबार से जी उनको जो है वो वहाँ पर ले जाया गया है। तो काफिले वाले आपको मिस्र ले जाते हैं साथ, और मिस्र के बाजार में नीलाम कर देते। तो मिस्री फौज के सिपह सलार जो फोतीफार है उसने आपको खरीदा है, और फोतीफार फिरौन के शाही खानदान से ताल्लुक रखता होता है और लोग उसे अजीज़े मिस्र के नाम से पुकारते होते हैं। तो ये दौर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का दौर था। हुस्न खूबरई का कोई पहलू ऐसा ना था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीज़ मिस्र की बीवी जो जुलेखा थी वो दिल पर काबू ना रख पाती होती है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो है वो बार बार निसार हो जाती है। तो जी अब वो एक अलग मामला है कि किस तरह से वो वहाँ पे उनकी जो है वो तरबियत हो रही है, और महल का एक वाक़या है कि किस तरह से सारी चीज़ें, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट है उसमें ये कि जी उस टाइम पे जो है जो जुलेखा होती है वो जो है वो उनके पीछे लग जाती है एक तरीके से। अब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो जो है उन्होंने एक लम्हे के लिए भी, जो चूँकि वो असमत व हया के पैकर होते हैं, एक लम्हे के लिए भी जुलेखा की हौसला अफजाई नहीं की होती, बल्कि जो है वो हमेशा उससे दूर रहते हैं और उसको मना करते हैं कि इस तरह के कामों से आप दूर रहे हो, और ना ही मुझे इस तरह के गलत कामों के लिए आप तरकीब दें या कोई इस तरह की दावत दें। तो वो हमेशा ही उसको इग्नोर करते होते हैं एक तरीके से, आजकल के लफ्ज़ टर्मिनोलॉजीज़ में बात करूँ मैं, और उसको मना करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में वो जो है वो हसद, और जिसे कहते हैं ना कि इसमें जो है वो पागल हो जाती है कि नहीं जी अब वो मुझे कैसे मना करते हैं। अपने गुरूर में वो इस वक्त दीवानी हुई होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मिस्र के बादशाह की वो बीवी है और सब कुछ उसके हाथ में है, तो वो समझती है कि जी मैं जो हूँ अब ऐसा करूँगी कुछ कि जो है वो मैं जो है यूसुफ से जो है वो बदला लूँगी। तो बदले की आग भी होती है, और उसको जो है उनको किस तरह से करने के लिए काबू में वो सोच भी रही होती है, उसके लिए वो तदबीरें बुन रही होती है। फिर वो का वाक़या है जी कमरे का, और फिर वो जो है कमरे में बुला के और फिर उनके ऊपर जो है वो कोशिश करती है उनकी इज्जत पे हाथ डालने की, लेकिन उल्टा वो ये कहती है कि जी मैं लोगों को ऐसे बताऊंगी, बयान करूंगी कि लगेगा कि आपने मुझ पे जो है वो हमला किया है। तो अब उन्होंने जो है वो उसको जुलेखा को मना करते हैं, और जुलेखा को कहते हैं कि नहीं, इस किस्म की बेहयाई और जो है गलत बात की तरफ ना मुझे राग़िब करें और ना आप खुद राग़िब आएँ। और इसी असना में वो कमरे से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। वो ताले भी लगाती है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का जो है वो उस वक्त करना ये होता है कि मिरेकल जिसको कहते हैं, यानी कि मुआज़े होते हैं, और दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। और जब वो उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो पीछे से जो है वो उनका जो कुर्ता होता है वो फट जाता है, और दरवाजे एक के बाद एक करके अल्लाह ताला के मौजों से वो खुलते चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो उनकी कमीज़ भी फट जाती है। और जब दरवाज़ा खुलता है तो अजीज़ मिस्र की बीवी का जो चचाजाद भाई होता है वो सामने खड़ा होता है। जुलेखा मुकर से काम लेती है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने उसकी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश की है। वो शख्स की फ़तीन, होशियार और मामला फ़हम था। उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन देखना चाहिए कि अगर सामने से चाक है तो जुलेखा सच बोलती है, और अगर पीछे से चाक है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है। और फिर पैरहन पीछे से चाक होता है जब देखा जाता है तो अजीज़ मिस्र को इस बात का इल्म होता है, तो उसने मामला फ़ौरन रफा दफा करने की कोशिश किया, मगर ख़ानदान में बात किसी न किसी तरीके से फैल जाती है, और औरतें जो है वहाँ की बहल की और पूरे शहर की जुलेखा को जो है वो लान तान करने लग जाती हैं और उसको ताने देती हैं।
जुलेखा ने हकीकत हाल उन पर इश्कार करने के लिए, अच्छा अब वो कहती है कि जी तुम लोग चूंकि मेरी बात नहीं मान रहे और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगर तुम्हें यूसुफ के हुस्न के हवाले से बताऊं और उनकी जो नीयत है और उनकी जो सीरत है उसके हवाले से बताऊं, तो वो कहती है कि तुम लोग को नहीं पता चलेगा जब तक तुम लोग देखोगे नहीं और तुम लोग खुद जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे या खुद प्रैक्टिकली उनसे नहीं मिलोगे। तो वो फिर एहतमाम करती है तमाम औरतों को शहर की बुलाने का, और फिर उनको जब बुलाती है खाने पे यानी कि किसी डिनर पे या लंच पे, वो उनको कहती है कि जी आप आए और आपको पता चलेगा, जब आप लोग मिलेंगी खुद और आप लोग खुद देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार माजरा है क्या। तो जब जुलेखा ने हकीकत हाल उन पर आश्का करने के लिए दावत का एहतमाम किया तो तवाज़ो के लिए फल रखे गए और फिर जुलेखा ने मेहमानों को फल काटने को कहा और ऐन उसी वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब से गुजारा तो हुस्न जमाल के मुजस्मे और मर्दाना वजाहत के पैकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब औरतों की निगाह पड़ी तो उनके आवाज़ मुअत्तल हो गए और उन्होंने फलों के साथ साथ अपनी उंगलियां काट ली। तो वो जो मशहूर वाक़या है कि जी अपनी उंगलियां काट ली यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के ख़वातीन ने, तो वो ये होता है। अच्छा, अब जुलेखा ने जो मकसद उसका होता है बरारी के लिए, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करना जारी रखा होता है और बिलाखिर आप हर तरह के इल्ज़ामात लगाकर जेल भिजवा दिया जाता है आपको, और जेल में फिर कह देते हैं, अच्छा इसलिए भी जेल में कह देते हैं क्योंकि अजीज़ जो उस वक्त जो मिस्र का बादशाह है यानी कि वो भी लोगों के लान तान से परेशान होता है और कहता है कि भाई हर रोज़ कोई ना कोई मेरी बीवी पर बात कर रहा है और मेरे महल के जो कायदे कवायद हैं, कवानीन है, उन पर बात हो रही है, मेरे बादशाहत की निज़ाम पर बात हो रही है, सवाल उठ रहा है। तो अब बेहतर है कि मैं यूसुफ को जेल ही भेज देता हूँ ताकि लोग बातें करना छोड़े और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के, ताकि हालांकि वो जानता होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, जो उनका मामला है वो क्या है और इसमें गलती पर कौन है, लेकिन लोगों की बातों से बचने के लिए वो उनको जेल भेज देता है। और फिर आगे जेल का वाक़या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस तमाम वाक़े में अब तक जो यहाँ तक हमने पढ़ा है इससे हमें क्या सबक मिलता है, बिल्कुल मुख्तसरन मैं अपने उलमाए कराम से जानने की कोशिश करती हूँ। मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि आज भी हम मुश्किलात से डर रहे होते हैं या कहते हैं कि भाई जी हम पे ही सारी मुश्किलात आ गई हैं, लोगों को हम देखते हैं रोना पीटना लोगों का जारी होता है, छोटी मोटी कोई मुश्किल आ जाती है तो वो समझते हैं कि नहीं हमारे ऊपर सबसे बड़ी मुश्किल शायद दुनिया की आ गई है। लेकिन अब जब हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और तमाम अंबिया कराम का और सहाबा कराम का जब हम देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी उस तरह से दुनियावी एतबार से नहीं गुजरी है। ऑफ कोर्स वो सब वहाँ पे तो आला दर्जे पर फाइज होंगे, लेकिन दुनिया में अगर हम देखें तो उन्होंने मुश्किलात का ही और मसाइब का ही सामना रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जितने दुनिया में आए सब ही सब्र के मुजस्मे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने की खुदादाद सलाहियतें उनको अता फरमाई थी। अजीज़, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को की जो मौज़ात हैं उनमें से एक ख़ास जो बात है हज़रत की वो ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत में सबसे खूबसूरत तरीन इंसान थे। जैसे कि औरतों में दुनिया में जितनी हुस्न तकसीम हुई, औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन माँ हवा है और मर्दों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाती है। बोले कि अजीज़ान मिस्र ने मेरे हज़रत यूसुफ के चेहरे को देख कर अपनी उंगलियाँ काटी, अगर वो मेरे महबूब सरवर कौनैन शाफ़ी माशर ज़ाकिया कौसर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देख लेती तो वो अपने दिल को काट देती। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक शेर है ना कि ज़िंदगी ज़मीन के सीने में रह गई और जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे मोहम्मद के पसीने में रह गई। तो ये तो उनकी खूबसूरत ज़िंदगी है। बाकी देखिए ये सब्र और शुक्र, ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल में जाने का वाक़या तो आपने बयान कर दी। जेल में जाने के वाक़या के हवाले से मैं एक बात आपको कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ने जेल मांगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक अजीब बात है कि ऐसे नहीं, इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब आदमी मुसीबत में हो तो बुरी चीज़ों को ना मांगे, कोई ऐसी चीज़ ना मांगे। वो तो अंबिया थे, वो तो एक अल्लाह ने उनकी तकदीर में थी, मगर जब लोग परेशान हो तो परेशानी में ये ना कहे इससे मौत अच्छी, इससे जेल अच्छा, बल्कि उस वक्त भी खैर तलब करे, खैर मांगे। तो अल्लाह के नबी ने जब जेल मांगी तो अल्लाह ने उनको जेल अता किया। अगर वो जेल ना मांगते, वो डायरेक्ट ये कहते कि अल्लाह इस झंझट से, इस परेशानी से मुझे निकाल, मुझे सुकून वाली ज़िंदगी दे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को सुकून वाली ज़िंदगी भी अता कर देते। मुख्तसर वक्त है इसलिए दो मुख्तसर बातें करूँगा। एक ये कि जो हज़रत यूसुफ का वाक़या है, इससे मुताल्लिक़ मौला कायनात की हदीस है। मौला फरमाते हैं
तन्हाई में गुनाहों से परहेज करो, अल्लाह इसलिए कि जो आज देख रहा है कल वो गवाह होगा। अल्लाह बेशक। एक बात। दूसरी बात, बाद में अजीज़ मिस्र की मौत हो गई थी और इसी जुलेखा की हज़रत यूसुफ से शादी हो गई थी, जवानी हुई फिर वो, और जवानी पलटी, पलटी और शादी हो गई, तो वो बहुत इबादत में लग गई, वो खातून बहुत इबादत में लग गई। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि अब क्या सबब है कि तू इतनी इबादत में लग गई और अब मेरी तरफ नहीं लपकती? तो कहा कि अब उसके हुस्न को देख लिया जिसने तुम्हें भी हुस्न दिया। अल्लाहु अकबर, वाह क्या बात, बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, एक लाइव कॉलर है साथ है उमर जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं कराची से बोल रही हूँ। हेलो, मेरा नाम नौशीन है। जी 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 नौशीन, हेलो जी जी नौशीन, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए नौशीन, मैं आपको सुन सकती हूँ, बोलिए। हाँ, आपका सवाल था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? जी जी बिल्कुल, जवाब मेरा दीजिए। मेरा जवाब है 11 भाई थे। ठीक है, ठीक है नौशीन, आपका जवाब नोट कर लिया गया है, बहुत शुक्रिया कराची से कॉल करने के लिए। और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 0213444381, हमारा नंबर है, 123 एक्सटेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं और अपने जवाब बता सकते हैं फिर कुरानंदाजी के जरिए। जी हमारे पास आपके लिए नेल्सन की बाइक और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। नातख्वा दुआ आदिल मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? क्या कलाम पेश करेंगी आज? मदीने की हाजिर के मुतालिक के कलाम है। चलिए जी। पंजतन का गदा और उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ तो सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। हाँ हाँ अच्छी मेरी नौकरी हो गई। हमेशा
खुदा करे, खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, अब आगे बढ़ेंगे और ये वो वक्त होता है जिस वक्त हम कहते हैं कि अपनी इबादत और रियाजतों को तेज़ तरीन कर दीजिए, रब के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआएँ कीजिए कि वो आपकी दुआएँ कबूल करे और इस वक्त वो आप जिस जोश से मांगते हैं वो आपकी जो दुआ है वो कबूल करता है। वैसे ही रब हमारी शायरक से ज़्यादा करीब है, कहते हैं हमारे दिल के करीब है, तो वो वैसे भी सुनता है। और ये तो वो लम्हात हैं, ये वो ख़ास लम्हात है जिनमें वो और आपसे करीब तर हो जाता है। और रोज़ेदार के कहते हैं ना कि मुंह की जो महक है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो रोज़ा सिर्फ आपका खाने पीने को तर्क करने का नाम नहीं है, रोज़ा आपको गुस्से को तर्क करने का नाम भी रोज़ा है। गुस्से में रोज़ा आपके हर उस बुरे काम से रोके रखने का नाम है जिसका अल्लाह ताला ने मना किया है, जिसके लिए अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो आपको तमाम तर उन चीज़ों के लिए अपने आप को रोकना, रोके रहना, ये तमाम चीज़ें आपके रोज़े में शामिल होती हैं। और नाज़रीन, आज हमने इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बात की और उसके सवालात भी लेते रहें। इसके अलावा जी जहाँ पे पहले अशरे की बात हो रही है, रहमतों, बरकतों और नेमतों का अशरा है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की नेमतें, रहमतें और बरकतें समेट लें। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करूंगी जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पेप्सी, शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग जिंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस। बॉम्बे लाइट हाउस कहता है कि लाइट अप योर हाउस। और इसके अलावा रूमी बिल्डर्स, मिलन एग्रो, अंदाज एक्टिव कानोला जो देता है आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल। इसके अलावा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क। और इसके अलावा जी हमारे आज के डिज़ाइनर्स में हमारे साथ शामिल हैं जी मलबूसात। और थैंक यू सो वेरी मच एरा, मेरी बहुत प्यारी डिज़ाइनर है आपका कि आप हमारे लिए बहुत अच्छे आउटफिट डिज़ाइन कर रही हैं इस ट्रांसमिशन के लिए। तो वो तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस ट्रांसमिशन में बंधे हुए हैं। और मैं मुफ्ती मुहिउद्दीन मंसूरी साहब आपसे चाहूँगी कि दुआ करा लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा अज्रिना मिनन नार। या इलाहुल आलमीन, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा। या रब्बुल आलमीन, अपने नाम की मिठास और हलावत नसीब फरमा, हमें हर हाल में अपना नाम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, अपने महबूब सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपके असहाब से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हरमैन शरीफ़ैन की इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा अता फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीन की निहत्ते मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, 70,000 से ज़्यादा शहादतों को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इन शहादतों के बदले में इनकलाब अता फरमा, इस्लाम की निशात सानिया अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मुसलमानों को मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा, अक़ल सलीम अता फरमा, इस्लाम से मोहब्बत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे दुआओं को अपने फसल से कबूल मंजूर फरमा। आखिरी घड़िया है, या रब्बुल आलमीन, हमारी रोज़ों को कबूल मंजूर फरमा, हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमा। बहुत से दोस्तों ने दुआओं का कहा, या रब्बुल आलमीन, उनके तमाम तदिली ने ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब ताला से यही दुआ है कि हमारी तमाम तर दुआओं को, इबादतों को और रियाजतों को और हमारे इन तमाम रोज़ों को जो अब तक रखे हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन ला आमीन। और नाज़रीन,
ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। और जाने से पहले जी मेरे साथ क्योंकि हमजा अली और बिलाल अली यहाँ पे कवाल मौजूद हैं, तो उनकी तरफ मैं जाऊँगी और एक आखिरी कलाम के साथ जो है इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे, इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ओवर टू यू। Yeah.